हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का लास्ट चैप्टर जो कि है चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर का नाम है लाइफलाइन ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। सो इस चैप्टर में हम ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ेंगे एंड किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो पढ़ेंगे। तो देखो, हमने इस पूरे के पूरे बुक में तीनों के तीनों सेक्टर्स कर लिए। पहले हम लोगों ने किया प्राइमरी सेक्टर जो कि था एग्रीकल्चर, फिर हम लोगों ने किया सेकेंडरी सेक्टर जो कि था हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, एंड अब हम कर रहे हैं टर्शरी सेक्टर जो कि है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। सो ट्रांसपोर्टेशन के बारे में शुरू करने से पहले हमें इंट्रोडक्शन जानना पड़ेगा। सो फर्स्ट पेज इज ऑल अबाउट आवर इंट्रोडक्शंस कि अगर हमें कोई चीज चाहिए होती है, हम इंसान, हम जो कंज्यूमर्स है, हमने ग्लोबलाइजेशन पढ़ा, हम मार्केट के बारे में जानते हैं, हम कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स के बारे में जानते हैं, हमने इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ लिया है, तो हम सप्लायर्स के बारे में भी जानते हैं। सो हम लोग क्या हैं? हम हैं कंज्यूमर्स। हम कंज्यूमर्स हैं। अब हमें कुछ चाहिए, जैसे आप स्टूडेंट हो तो एज अ कंज्यूमर, एज अ स्टूडेंट आपको क्या चाहिए हो सकता है? आपको बैग चाहिए हो सकता है, आपको स्कूल यूनिफॉर्म चाहिए होगा, आपको पेन पेंसिल या स्टेशनरी के कोई भी सामान चाहिए होंगे। तो आप क्या करोगे? आप उस जगह पे जाओगे जहां पर ये सारी चीजें मिल सके। सो क्या है? सप्लाई लोकल। सो गुड्स एंड सर्विसेज डू नॉट मूव ऑन देयर ओन फ्रॉम सप्लाई लोकल टू डिमांड लोकल। तो जहां पर सप्लाई लोकल है वहां से क्या अब तक अपने आप आ जाता है, खुद से ही मूव करता है? मतलब गुड्स, पेन चलते हुए आ रहा है या बुक और कॉपी चलते हुए आ रही है आपके साथ? नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर हमें कुछ खरीदना है तो हम क्या करते हैं? हम दुकान जाते हैं, दुकान से खरीद कर लाते हैं। बट क्या दुकान में पहले से ही वो सारी चीजें रहती है? दुकान में क्या बुक चलते हुए आ गया? बुक के पास पैर हुए थे या पेन पेंसिल? नहीं। सो डिमांड, हम जो भी करते हैं हमें सप्लाई लोकल तक, लोकेलिटी मार्केट तक जाना पड़ता है। वहां तक कैसे पहुंचता है कोई भी सामान? वहां तक सबसे पहले तो इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चर होता है। जैसे हम लोगों को पता है, इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चर करने के बाद हम क्या करते हैं? इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चर करने के बाद हम उसे पैक करके ट्रांसपोर्ट करते हैं। सो हेयर कम्स ट्रांसपोर्टेशन। इस यहां पर आता है ट्रांसपोर्टेशन का रोल। चाहे वो रॉ मटेरियल इंडस्ट्री तक ट्रांसपोर्ट करना हो, लेबर्स को इंडस्ट्रीज तक ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत हो, या फिनिश प्रोडक्ट्स को इंडस्ट्रीज से वापस लाने के लिए, मार्केट तक ले आने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत हो। ये तीनों ही चीजों में क्या जरूरत है? सबसे ज्यादा जरूरत है ग्रोथ के लिए। चाहे हम तक, कंज्यूमर्स तक कोई भी सामान पहुंचने के लिए भी ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत हो। तो वो सारे चीजों के लिए हम लोगों को क्या चाहिए? सामान खरीदना हो, सामान बेचना हो, हर किसी चीज के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है। Therefore, efficient means of transportation for fast development is very important. और इसी वजह से फास्ट डेवलपमेंट, तेजी से डेवलपमेंट के लिए क्या जरूरी है? हमारा ट्रांसपोर्टेशन। फास्ट डेवलपमेंट के लिए हमारा ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने हैं उसके लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती है। सो ट्रांसपोर्टेशन कितने टाइप्स के होते हैं? सबसे पहला टाइप है हमारा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का लैंडवेज। लैंडवेज में वो सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो जमीन के ऊपर चलते हैं, जैसे रोडवेज हो गया, रेलवेज हो गया, पाइपलाइंस हो गया, सबके सब लैंडवेज है। फिर आता है हमारा वाटरवेज। वाटरवेज इनलैंड एंड ओवरसीज। इनलैंड मतलब हमारे इंडिया के अंदर जितने भी है, ओवरसीज जो बाहर बाहर विदेशों में जो सी और ये सारे में चलता है, वो सारे रिवर्स हो गए। रिवर्स पे हमारा बोट वोट चलता है, वो सारा इनलैंड हो गया। और बड़े बड़े कार्गो शिप्स जो दूसरे दूसरे देशों के साथ डील करते हैं, वो वाला किस में आ जाएगा? हमारा ओवरसीज में आ जाएगा। जैसे एयरवेज में हम कहते हैं ना, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयरवेज। तो डोमेस्टिक क्या है? जो इंडिया में चलता है, जो इंडिया या फिर कोई भी किसी एक कंट्री के अंदर का है, वो हो गया हमारा डोमेस्टिक। कंट्री के अंदर चल रहा है, स्टेट टू स्टेट ट्रैवल कर रहा है, उसे हम डोमेस्टिक कहते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल एयरवेज, इंटरनेशनल एयरवेज क्या है? जब हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री जा रहे हैं उसे हम इंटरनेशनल एयरवेज कहते हैं। सो डोमेस्टिक एयरवेज में भी दो टाइप के होते हैं, पब्लिक अंडरटेकिंग एंड प्राइवेट एयरलाइंस। पब्लिक अंडरटेकिंग जो गवर्नमेंट चलाती है, एंड प्राइवेट एयरलाइंस जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स चलाते हैं, उसे हम प्राइवेट एयरलाइंस कहते हैं। सो हमने डोमेस्टिक को भी फिर डिवाइड कर दिया इसमें।
यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि पहले क्या था ना, पहले ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही लिमिटेड था। पहले क्या होता था, लाइक अगर पहले की एकदम शुरुआत की बात देखो तो लोग ज्यादातर क्या करते थे, वो जमीनी रास्ते से आते थे, जो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड था, क्योंकि टेरेन्स और माउंटेन्स की वजह से आना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता, बहुत मुश्किल होती थी। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ता गया, जैसे जैसे टाइम आता गया, पहले तो ब्लॉक कार्ट यूज किया जाता था, लेकिन अब हम क्या यूज करते हैं, हम कार यूज करते हैं, बाइक यूज करते हैं एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। सो ये क्या हुआ, इसने हमारी स्पीड भी बढ़ा दी, हमारा टाइम भी बचा लिया, और क्या किया, हमें एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए बहुत ही इजीली हम जा पाए। एरोप्लेन जब नहीं हुआ करते थे, हेलीकॉप्टर्स जब नहीं होते थे, तब की बात सोचो, तब कोई ये इतना शॉर्ट डिस्टेंस, लाइक इतने लॉन्ग डिस्टेंस को शॉर्ट टाइम में कोई सोच भी नहीं सकता था कि कवर किया जा सकता है। तो ये सारी चीज है। अब हमारा जो इंडिया है वो वेल लिंक्ड है। वेल लिंक्ड क्या है, तो बाकी के सारे देशों से बहुत ही अच्छे से लिंक्ड अप है, क्योंकि हमारे पास सी रूट्स है, हमारे पास एयरवेज है, हमारे पास रोडवेज है जिसके जरिए हम जा सकते हैं, जो कि लिंक करता है हमें दूसरी कंट्रीज से। सो दीज आर द थिंग्स दैट मेक्स आवर कंट्री डेवलप्ड। और सोशो कल्चर, चाहे भले ही कितना भी ज्यादा डिफरेंसेस हो, भले ही लोग कितने भी अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हो, लेकिन फिर भी ट्रांसपोर्टेशन है जिसकी वजह से हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा सकते हैं। भले ही नॉर्थ के साइड का जो स्टेट है उसके लैंग्वेजेस अलग है, साउदर्न साइड के स्टेट्स जो है उसके लैंग्वेजेस अलग है, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न साइड्स के जो स्टेट्स है उनके लैंग्वेजेस भी अलग है। हमारे इंडिया में लाइक स्टेट वाइज लैंग्वेज अलग है, कहीं भोजपुरी बोली जा रही है, कहीं बांग्ला बोला जा रहा है, कहीं हिंदी है, तो कहीं मराठी है, तो कहीं लाइक कन्नड़, तमिल, कुछ और लैंग्वेजेस है। तो हर एक लैंग्वेज जो है हम लोग अलग होते हुए भी क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ट्रांसपोर्टेशन की वजह से। ट्रांसपोर्टेशन है इसलिए एग्रीकल्चरल सामान एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है, ट्रांसपोर्टेशन है इसलिए हमारे मिनरल्स एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं, न्यूज़पेपर्स हम भेजते हैं, चाहे हम कनेक्ट कैसे होते हैं, हम रेलवेज के जरिए कनेक्ट होते हैं, हम रोडवेज के जरिए, एयरवेज के जरिए, वाटरवेज के जरिए हम कनेक्शन होता है हमारा। न्यूज़पेपर्स, रेडियोस, टेलीविजन, ये सारे के सारे क्या है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, और हमारे ट्रांसपोर्टेशन से जो हमें एक दूसरे से जोड़कर रखती है। द ट्रेड्स फ्रॉम लोकल टू इंटरनेशनल लेवल, एग्जैक्टली। हम इवन अगर हमें ट्रेड भी करना है तो हम क्या करते हैं, हम ट्रांसपोर्टेशन की मदद लेते हैं ट्रेड करने के लिए। इवन अगर हमें कोई लाइक सामान भेजना है तो भी हम ट्रांसपोर्टेशन का मदद लेते हैं, लाइक नॉर्मल कार्गो जैसे शिप्स चलते हैं वो ट्रेडिंग वाले, उसके लिए हो गया, या लेटर्स, मैगजीन्स, बुक्स, उसके लिए भी हम ट्रांसपोर्टेशन की मदद लेते हैं, हम उसे काम में लाते हैं। इट हैज enriched our life and added substantially to growing amenities and facilities for the comforts of life. Exactly. क्या हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से हम कंफर्टेबली जी सकते हैं। पहले कहाँ वो बैलगाड़ी और कहाँ वो साइकिल, और अभी के टाइम पे कहाँ, मतलब एकदम स्पीड में हम जा सकते हैं बाइक से, कार से, कोई टेंशन नहीं है, इजीली हम एक जगह से दूसरे जगह पहुंच सकते हैं। बाइक कार नहीं है तो बसेस हैं, ऑटो रिक्शा है, हर कुछ है हमारे कन्वीनियंस के लिए, हमारी लाइफ को कितना इजी बना दिया है इन टेक्नोलॉजीज ने, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की वजह से हमारा लाइफ पूरा बहुत ही ज्यादा इजी हो चुका है। सो ये तो था हमारा इंट्रोडक्शन कि हम क्या पढ़ेंगे और क्या है ट्रांसपोर्टेशन, किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन ने हमारी मदद की। तो अब मैं इसे इरेज करती हूँ एंड देन वी विल डील विद दिस रोडवेज। और आज के वीडियो में मैं आप लोगों को सिर्फ रोडवेज बताऊंगी, लाइक इंट्रोडक्शन एंड रोडवेज। अगले वाले वीडियो में मैं रेलवेज एंड ऑल ये सारे करवा दूंगी आपको, रेलवेज, पाइपलाइंस। So ये है हमारा रोडवेज। लाइक इंडिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट रोडवेज नेटवर्क इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड का अगर देखा जाए तो वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क्स है यहाँ पर, जो कि अराउंड है कितना, तो 2.3 मिलियन किलोमीटर्स तक में हमारा रोडवेज फैला हुआ है। अब अगर हम बात करें रेलवेज से कंपेयर करते हैं अगर हम रोडवेज की, तो क्या क्या एडवांटेजेस है रोडवेज के। सबसे पहला एडवांटेज ये है कि हमें रोडवेज को कंस्ट्रक्ट करने में कॉस्ट बहुत कम लगता है, बहुत सस्ता पड़ता है, रेलवे से बहुत सस्ता पड़ता है हमारा ये रोडवेज। दूसरा है कि हम कहीं पे भी मोड़ सकते हैं रोडवेज को, लाइक डायसेक्ट कर सकते हैं। गली हम देखते हैं कितनी सारी गलियां यहाँ पर आसपास है, कितने सारे, जहां से मन करता है वहीं से लोग गली निकाल देते हैं। सो ट्रांसवर्स है, बहुत ही ज्यादा ट्रांसवर्स है, और
क्या है तो डाइसेक्टेड है। हम ट्रेन को कहीं से भी नहीं मोड़ सकते, बट रोडवेज को क्या कर सकते हैं, हम कहीं से भी मोड़ सकते हैं, कहीं से भी गली निकल सकती है। फिर रोड्स कैन नेगोशिएट हायर ग्रेडियंट्स एंड स्लोप्स। एग्जैक्टली, हम माउंटेन्स के ऊपर रेलवेज नहीं बना सकते, बट रोडवेज बनाए जा सकते हैं हायर ग्रेडियंट्स एंड स्लोप्स में। ये पतरातू घाटी देख लो, या जितनी भी अलग घाटियां हैं वो सारी देख लो, हम हर जगह पर क्या है तो रोडवेज, उन सारे जगहों पर रोडवेज बनाना इजी है, रेलवेज नहीं। रोड ट्रांसपोर्टेशन इज इकोनॉमिक फॉर फ्यू पीपल्स एंड स्मॉलर डिस्टेंस। तो हाँ, अगर हम बात करें इकोनॉमिकल है या नहीं, तो रेलवेज इज मच मोर इकोनॉमिकल देन रोडवेज। रेलवेज बहुत ज्यादा सस्ता पड़ता है रोडवेज से। रोडवेज क्या है, थोड़े बहुत लोगों को जाना है, थोड़ा बहुत डिस्टेंस जाना है तो फिर सस्ता है, बट ज्यादा डिस्टेंस जाना है, ज्यादा दूर जाना है, ज्यादा लोग हैं, ज्यादा हैवी सामान है, तो फिर क्या है, तो फिर रोडवेज महंगा है, रेलवेज सस्ता है। इट प्रोवाइड्स डोर टू डोर सर्विस। एग्जैक्टली, डोर टू डोर, लाइक हमें अपने घर के डोर से स्कूल तक जाने के लिए डोर टू डोर सर्विस, स्कूल के डोर तक ये सर्विस देता है, तो डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करती है हमारी ये रोडवेज। उसके बाद है आखिरी पॉइंट हमारा क्या, कि रोडवेज और रोड ट्रांसपोर्टेशन फीडर की तरह भी काम करता है। हमने इंडस्ट्रीज में पढ़ा था ना कि फीडर इंडस्ट्रीज है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, बाकी सारे इंडस्ट्रीज के लिए फीडर इंडस्ट्रीज है, क्योंकि वो बाकी सारे इंडस्ट्रीज को मटेरियल प्रोवाइड करती है, चाहे वो मशीन्स प्रोवाइड करती है, इस तरीके से हमने देखा था ना। तो वैसे ही रोडवेज क्या है, रोडवेज बाकी के सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए फीडर है। बिना रोडवेज के हम स्टेशन तक नहीं पहुंच सकते, बिना रोडवेज के हम एयरपोर्ट्स तक नहीं पहुंच सकते, बिना रोडवेज के हम वाटरवेज तक भी नहीं पहुंच सकते। सो रोडवेज क्या हो गया, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया हम लोगों के लिए। अब रोडवेज के क्लासिफिकेशंस। सो रोडवेज का क्लासिफिकेशन में है हमारा पहला क्या है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे। सो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे क्या करता है, हमारे चारों कोनों को एक दूसरे से जोड़ता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट को एक दूसरे से जोड़ता है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे। ये क्या है तो 6 लेन है, 6 लेन सुपर हाईवे है। और क्यों किया जाता है, ताकि जल्दी डिस्टेंस जल्दी कवर हो जाए बिना किसी ट्रैफिक के। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर कौन कौन से किस जगह को जोड़ता है, तो श्रीनगर जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है, और कहां तक, कन्याकुमारी तक जो कि तमिलनाडु में है। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर सिलचर असम से लेकर पोरबंदर गुजरात तक जोड़ती है। एंड क्या है इसका ऑब्जेक्टिव, क्या है तो टाइम कमा देना, डिस्टेंस कमा देना, यही है इसका ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव। These projects are implemented by National Highway Authority of India। देखो जितने भी सारे रोडवेज है उसमें से कुछ कॉमन टॉपिक्स है, कुछ कॉमन पॉइंट्स है, वो ये है कि रोडवेज के बारे में बताएगा कि कौन से जगह से है, किस जगह से किसको जोड़ती है। ये वाला जैसे इसको, ये है हमारा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे, जो कि बड़े बड़े जगहों को 6 लेन सुपर हाईवे से 6 लेन वाले रोड्स के जरिए जोड़ रही है। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, ये सारे जगहों को जोड़ रही है। ये सारे के सारे हमारे 6 लेन सुपर हाईवेज क्या कर रहे हैं, तो महानगरों को एक दूसरे से जोड़ रहे हैं। इनका काम क्या है कि जल्दी से जल्दी हो जाए, टाइम कम लगे, ट्रैफिक में ना फंसे, डिस्टेंस कम हो जाए, डिस्टेंस शॉर्टर हो जाए। अब घूम घूम कर अगर जाओगे तो क्या होगा ना, डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है। वही अगर सीधा जगह जाओगे तो तुम्हारा डिस्टेंस क्या होगा, कम पड़ता है। हम जब स्ट्रेट जाते हैं तो डिस्टेंस कम हो जाती है, वही घूम घूम कर जाते हैं डिस्टेंस ज्यादा पड़ता है। सो ये इसका एक मेन प्रोजेक्ट था। फिर क्या, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसे चलाती है, जितना भी मेंटेनेंस होता है सब कुछ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया करती है। एक और चीज, हर एक रोड चाहे वो स्टेट हाईवेज हो और डिस्ट्रिक्ट हाईवेज हो, डिस्ट्रिक्ट रोड्स हो, अदर रोड्स हो, बॉर्डर रोड्स हो, हर कोई रोड्स का कोई ना कोई मेंटेनेंस करने वाला है, अलग अलग है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स है जो कि मेंटेन करते हैं। सो इतना तक समझ में आ गया होगा, तो अब मैं इसे इरेज करती हूँ, फिर दोबारा से लिखकर बताऊंगी आगे का। सो अब तक हम लोगों ने देखा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज। अब हम देखेंगे नेशनल हाईवेज। तो नेशनल हाईवेज में क्या है, देखो नेशनल हाईवेज क्या है ना, बहुत ही एक्सट्रीम जो जगह है उन सबको एक दूसरे से कनेक्ट करता है।
एंड ये क्या है, तो ये प्राइमरी रोड्स है जिसको मेंटेन करती है सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। सो नेशनल हाईवे को मेंटेन करने वाला कौन है, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। मेजर हाईवेज कहां से कहां तक चलते हैं, तो नॉर्थ साउथ से ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में चलते हैं। एंड जो हमारा पहला नेशनल हाईवे नंबर 1 है वो है शेरशाह सूरी मार्ग। तो एक चीज यहाँ पर याद करने लायक है, वो ये है कि कौन मेंटेन करता है, कौन इसे बनाता है एंड मेंटेन करता है। दूसरा है नेशनल हाईवे नंबर 1 जो कि है शेरशाह सूरी मार्ग। एक और काम, डू यू नो जरूर देखना, डू यू नो है यहाँ पर, डू यू नो देखना। डू यू नो मैं हमेशा बोलती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। डू यू नो से क्वेश्चन आ सकते हैं, सो डू यू नो कभी मत छोड़ना, डू यू नो देखना ही देखना। नेशनल हाईवे नॉट अ डिफिकल्ट वन, बट एक जगह से दूसरी जगह को कनेक्ट करता है, लाइक एक्सट्रीम पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज को कनेक्ट करता है। स्टेट हाईवेज क्या है, स्टेट हाईवेज जो स्टेट के कैपिटल को डिस्ट्रिक्ट से जोड़ता है। स्टेट हाईवेज कैपिटल को डिस्ट्रिक्ट से जोड़ने वाले रोड्स को हम स्टेट हाईवेज कहते हैं। इसे स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट मेंटेन करती है एंड कंस्ट्रक्ट करती है। फाइन, नेशनल हाईवेज को सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, स्टेट हाईवेज को स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। फिर हमारा डोमेस्टिक रोड्स, डिस्ट्रिक्ट रोड्स। सो डिस्ट्रिक्ट रोड्स क्या है, डिस्ट्रिक्ट रोड्स को कौन किस जगह से किस जगह पर कनेक्शन होता है इसका, डिस्ट्रिक्ट रोड्स को लाइक डिस्ट्रिक्ट रोड्स डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को बाकी के सारे जगहों से कनेक्ट करते हैं। एंड इसे मेंटेन कौन करता है, जिला परिषद। जिला हम किसे कहते हैं हिंदी में, डिस्ट्रिक्ट को। तो नाम से याद हो जा रहा है कौन कौन से जगह किस किस को मेंटेन करते हैं, मतलब कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन किस किस रोड को मेंटेन करते हैं। अदर रोड्स क्या है, अदर रोड्स है हमारे विलेज वाले रोड्स या रूरल एरियाज वाले रोड्स जो कि हमारे शहरों से कनेक्ट करते हैं। लाइक विलेजेस को शहरों से कनेक्ट करने वाले रोड्स को हम अदर रोड्स कहते हैं। इसे मेंटेन कौन करता है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के जरिए ये मेंटेन किया जाता है। खत्म, 2 ही पॉइंट है, बहुत इजी है। जब भी हमें 6 क्लासिफिकेशंस ऑफ रोड आएंगे तो हम इन सारे चीजों को, इन सारे पॉइंट्स को लिख सकते हैं। और ये अगर आप लोगों को ये कम से कम ये याद रहेगा किससे जोड़ता है, ये याद रहेगा, 2 पॉइंट सबसे याद रहेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। अब अगर हम बात करें बॉर्डर रोड्स की, तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश कब किया गया था, 1960s में। ये गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, ये गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, बॉर्डरिंग रोड्स है। एंड ये क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश क्यों किया गया था, ताकि जो बॉर्डरिंग एरियाज है उसको हम डेवलप कर सके, उसमें ट्रांसपोर्टेशन किया जा सके। हम जानते हैं हमारा जो नॉर्दर्न एरिया है वही है हमारा रोडवेज के जरिए बॉर्डर्स वाला जगह, वही है आसपास हमारे बॉर्डरिंग कंट्रीज। और वो नॉर्दर्न एरिया क्या है, तो पूरा माउंटेनियस एरिया है। सो माउंटेनियस होने की वजह से, हिमालयन रेंजेस उस तरफ होने की वजह से क्या है ना कि वहां पर रेलवेज का जाना बहुत ही मुश्किल है। ट्रांसपोर्टेशन तो चाहिए, कम्युनिकेट करना है, ट्रांसपोर्ट चाहिए, हमें सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, तो रोड्स चाहिए। सो इस वजह से क्या है ना कि वहां पर हमारे पास हम लोग रोड्स बनाते हैं जिसके जरिए हम वहां पर पहुंच सके। So these roads have improved accessibility in difficult terrains as well. So terrains तक भी, difficult terrains, बहुत ऊंचे ऊंचे जगहों पर भी अब रोड्स के जरिए पहुंच सकते हैं। यहाँ तक तो हो गया क्लासिफिकेशन। अब 2 तरीके के रोड होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रोड। कौन कौन से रोड, एक रोड है हमारा मेटालिक रोड, दूसरा है नॉन मेटालिक रोड। मेटालिक रोड क्या होता है, जो पक्का रोड हम जिसे कहते हैं उसे मेटालिक रोड कहते हैं हम, और वो मेटालिक रोड है। कच्चे रोड को हम नॉन मेटालिक रोड कहते हैं। कच्चा रोड इज फॉर नॉन मेटालिक और पक्का रोड मेटालिक रोड हो गया। मेटालिक रोड क्या होता है ना, मेटालिक रोड में हम गिट्टी, बालू, अलकतरा और सारी चीजें जो है वो सारी यूज करके हम रोड बनाते हैं। बट वही जो कच्चा रोड होता है, कच्चा रोड जस्ट नॉर्मली जो रोड है, जस्ट चल कर वो रोड बन गया उस जगह पर, उसे हम कच्चा रोड कहते हैं, जिसको रेनी सीजन में यूज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। हम रेनी सीजन में उसे यूज नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है रेनी सीजन में यूज करना। सो ये चीज है हमारे कच्चा रोड के साथ। और लाइक ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है कच्चा रोड में। तो ये हो गया हमारे 2 टाइप्स ऑफ रोड्स। इसके बाद का टॉपिक है जो आज का मैं इस वीडियो के लिए लास्ट टॉपिक है तुम्हारा, वो ये है आप लोगों का, वो ये है रोड डेंसिटी। रोड डेंसिटी क्या है, पर 100 स्क्वायर किलोमीटर्स में जितना रोड है उसे हम रोड डेंसिटी कहते हैं। अब जम्मू एंड कश्मीर का जो रोड डेंसिटी है
वो जरूरी नहीं है कि वही केरला का भी रोड डेंसिटी हो। क्यों नहीं है? क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर जो है वो है हमारे माउंटेनियस एरियाज में, केरला क्या है तो प्लेन एरियाज है। अब प्लेन एरियाज में रोड्स बनाना इजी है, माउंटेनियस एरियाज में रोड्स बनाना बहुत मुश्किल है। दूर दूर जाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, माउंटेन्स में एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। दैट इज वाई रोड जो है हमारा वो यूनिफॉर्म नहीं है, अनयूनिफॉर्म्ड वे में बनाया गया है रोड्स को। इस वजह से रोड डेंसिटी क्या है वो वैरी करता है एक जगह से दूसरे जगह हमारे कंट्री में। ये तो एक चीज हुई। उसके अलावा क्या है, हम लोगों ने सारे पॉजिटिव चीजें देखी ना, लाइक एडवांटेजेस देखे हमने रोडवेज के, कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। वो ये है कि मेंटेन नहीं होता, फिर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा ही ट्रैफिक, कंजस्टेड है, बहुत ज्यादा कंजस्टेड है, इतना ज्यादा कंजस्टेड कि अगर गाड़ियां चल रही है तो उसमें से इंसान भी नहीं आसपास पार नहीं हो सकता। कंजस्टेड बहुत ज्यादा है, टाइम टेकिंग है रोड्स, और आधे से ज्यादा जो रोड है वो क्या है, वो कच्चा रोड है, नॉन मेटालिक रोड है, जिसे रेनी सीजन के टाइम पे यूज करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, हम उसे रेनी सीजन के टाइम पे यूज नहीं कर सकते। ये सारी चीजें हैं जो हमारे रोडवेज में हम लोगों को देखने को मिलती है प्रॉब्लम्स। फिर जो ब्रिजेस हैं वो सारे बहुत पुराने हो गए, रोड्स जो है वो बहुत ही नैरो है, ब्रिजेस बहुत पुराने हो गए हैं। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो डेवलपमेंट हो रहा है, धीरे 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 करके ये डेवलप होगी एंड आगे का काम होगा। आगे और अच्छे से डेवलप होगा, बाकी के सारे कंट्री के पार्ट्स में डेवलप होंगे, तो वो धीरे धीरे काम चल रहा है। ये सारा हो गया हमारा रोडवेज। अगले वीडियो में हम करेंगे रेलवेज के बारे में, पाइपलाइंस के बारे में, और जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं मैप वर्क्स भी करवा दूंगी आप लोगों को। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, एंड अच्छा लगे तो प्लीज से शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ और योर फैमिली एंड योर फैमिली एज वेल। थैंक यू वेरी मच।